हे दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं आप अच्छे होंगे। मैं हूं विनोद राज। स्वागत है ट्रिकी हिंदी साहित्य चैनल में। दोस्तों, आज हम कक्षा 11 की जो हिंदी है उसका पूरक पाठ्य पुस्तक जिसका नाम है बितान, जो कि आपके पाठ्यक्रम में सम्मिलित है, उसके पहले पाठ के जो भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ लता मंगेशकर हैं उसके प्रश्नोत्तरों को आज हम पढ़ने वाले हैं। उससे पहले हम इसके सारांश, लेखक परिचय और कठिन शब्दांश का अर्थ हम पढ़ चुके हैं। यदि आप उसको न देखे हो तो पहले उसको देख लें, जैसे आपको प्रश्नोत्तर याद करने की जरूरत न पड़े। तो आज हम देखेंगे पाठ 1, भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ लता मंगेशकर के अभ्यास प्रश्नोत्तर। उससे पहले आप मेरे चैनल ट्रिकी हिंदी साहित्य को सब्सक्राइब ना किए हो तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस करें जिससे आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। आप मेरे और लाइक करें, कमेंट्स करें और अपने इस वीडियो को शेयर करें। मेरे एफबी पेज ट्रिकी हिंदी साहित्य विनोद को भी फॉलो कर सकते हैं और इंस्टाग्राम चलाते हो तो विनोद राज 5427 को भी फॉलो कर सकते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ लता मंगेशकर के प्रश्नोत्तर। तो देखते हैं पहला प्रश्न। लेखक ने पाठ में गानपन का उल्लेख किया है। पाठ के संदर्भ में स्पष्ट करते हुए बताइए कि आपके विचार में इसे प्राप्त करने के लिए किस प्रकार के अभ्यास की आवश्यकता है। तो जो उत्तर होगा, गानपान का अर्थ है गाने से मिलने वाली मिठास या मस्ती। जिस प्रकार मनुष्यता नामक गुणधर्म होने के कारण हम उसे मनुष्य कहते हैं, उसी प्रकार गीत में गानपन होने पर ही उसे संगीत कहा जाता है। लता के गानों में 100% गानपन मौजूद है तथा यही उनकी लोकप्रियता का आधार है। गानों में गानपन प्राप्त करने के लिए नादमय उच्चार करके गाने के अभ्यास की आवश्यकता है। गायक को स्वरों के उचित ज्ञान के साथ उसकी आवाज में स्पष्टता व निर्मलता होनी चाहिए। रसों के अनुसार उसमें लय, आघात तथा सुलभता होनी चाहिए। ये रहा पहले प्रश्न का उत्तर। दूसरा जो प्रश्न और इसमें होगा, श्रोताओं को आनंदित करने के लिए स्वर, लय व अर्थ का संगम होना जरूरी है। रागों की शुद्धता पर जोर न देकर गाने को मिठास व स्वाभाविकता के साथ गाया जाना चाहिए। दूसरा प्रश्न जो है, लेखक ने लता की गायकी की किन विशेषताओं को उजागर किया। आपको लता की गायकी में कौन कौन सी विशेषताएं नजर आती है, उदाहरण सहित समझाइए। तो इसका उत्तर जो होगा, लेखक ने लता की गायकी की निम्नलिखित विशेषताओं को उजागर किया है, जिसमें पहला है सुरीलापन। लता के गायन में सुरीलापन है। उसके स्वरों में अद्भुत मिठास, तन्मयता, मस्ती व लोच आदि है। उनका उच्चारण मधुर गूंज से परिपूर्ण रहता है। दूसरी जो विशेषता है, स्वरों में निर्मलता। लता के स्वरों में निर्मलता है। लता का जीवन की ओर देखने का जो दृष्टिकोण है वही उसके गायन की निर्मलता में झलकता है। तीसरी जो विशेषता है, कोमलता और मुग्धता। लता के स्वरों में कोमलता व मुग्धता है। इसके विपरीत नूरजहां के गायन में मादक उत्तान दिखता है। चौथी विशेषता जो है, नादमय उच्चारण। यह लता के गायन की अन्य विशेषता है। इसके गीत के किन्हीं दो शब्दों का अंतर स्वरों के आलाप द्वारा सुंदर रीत से भरा रहता है। ऐसा लगता है कि वे दोनों शब्द विलीन होते होते एक दूसरे से मिल जाते हैं। लता के गानों में यह बात सहज व स्वाभाविक है। ठीक है ना। नेक्स्ट जो विशेषता है वो है शास्त्र शुद्धता। लता के गीतों में शास्त्रीय शुद्धता है। उन्हें शास्त्रीय संगीत की उत्तम जानकारी है। उनके गीतों में स्वर, लय व शब्दार्थ का संगम होने के साथ साथ रंजकता भी पाई जाती है। हमें लता की गायकी में उपयुक्त सभी विशेषताएं नजर आती है। उन्होंने भक्ति, देश प्रेम, श्रृंगार व विरह आदि हर भाव के गीत गाए हैं। उनका हर गीत लोगों के मन को छू लेना। वे गंभीर व अनहद गीतों को सहजता से गा लेती हैं। एक तरफ ए मेरे वतन के लोगों गीत से सारा देश भावुक उठता है, तो दूसरी तरफ दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे फिल्म के अलहड़ गीत युवाओं को मस्त करते हैं। वास्तव में गायकी के क्षेत्र में लता सर्वश्रेष्ठ है। तीसरे जो प्रश्न है, लता ने करुण रस के गानों के साथ न्याय नहीं किया है, जबकि श्रृंगार परक गाने हुए बड़ी उत्कंठता से गाती हैं। इस कथन से आप कहाँ तक सहमत हैं।
इस संगीतज्ञ की दृष्टि से कुमार गंधर्व की टिप्पणी सही हो सकती है, परंतु मैं इस कथन से सहमत नहीं हूँ। लता ने करुण रस के गाने भी बड़ी उत्कंठा के साथ गाए हैं। उनके गीतों में मार्मिकता है तथा करुणा छलकती सी लगती है। करुण रस के गाने आम आदमी से सीधे नहीं जुड़ते। लता के करुण रस के गीतों से मन भावुक उठता है। ऐ मेरे वतन के लोगों गीत पे पंडित जवाहरलाल नेहरू की आंखें भी सजल हो उठी थी। फिल्म रुदाली का गीत दिल हू करे बिरही जनों के हृदय को बीघ सा देता है। इसी तरह ओ बाबुल प्यारे गीत में नारी मन की पीड़ा को व्यक्त किया है। अतः यह सही नहीं है कि लता ने करुण रस के गीतों को के साथ न्याय नहीं किया। अगला प्रश्न, जो चौथा प्रश्न है, संगीत का क्षेत्र ही विस्तीर्ण है, वहाँ अब तक अलक्षित, असंशोधित और अदुष्टिपूर्ण ऐसा खूब बड़ा प्राप्त है तथा बड़े जोश से इसकी खोज और उपयोग चित्रपट के लोग करते चले आ रहे हैं। इस कथन को वर्तमान फिल्मी संगीत के संदर्भ में स्पष्ट कीजिए। तो उत्तर जो होगा, यह सही है कि संगीत का क्षेत्र बहुत विशाल है, इसमें अनेक संभावनाएं छिपी हुई है। यह ऐसा क्षेत्र है जहां हर रोज नए स्वर, नए यंत्रों व नई तालों का प्रयोग किया जाता है। चित्रपट संगीत आम व्यक्ति का संगीत है। इसमें लोगों को सुर, ताल, लय व भावों को समझने की समझ दी है। आज यह शास्त्रीय संगीत का सहारा भी ले रहा है। दूसरी तरफ लोकगीतों को बड़े स्तर पर अपना रहा है। संगीतकारों ने पंजाबी लोकगीत, राजस्थानी, पहाड़ी, कृषि गीतों का प्रयोग करना शुरू कर दिया है। पश्चात संगीत का लोकगीतों के साथ मेल किया जा रहा है। कभी तेज संगीत तो कभी मंद संगीत लोगों को मदहोश कर रहा है। इसी तरह फिल्मी संगीत नित्य नए नए रूपों का प्रयोग कर रहा है। पांचवा जो प्रश्न है, चित्रपट संगीत ने लोगों के कान बिगाड़ दिए। अक्सर यह आरोप लगाया जाता रहा है। इस संदर्भ में कुमार गंधर्व की राय और अपनी राय लिखे। शास्त्रीय संगीत के समर्थक अक्सर यह आरोप लगाते हैं कि चित्रपट संगीत ने लोगों के कान बिगाड़ दिए। कुमार गंधर्व उनके इस आरोप को सिरे से नकारते हैं। वे मानते हैं कि चित्रपट संगीत ने लोगों के कान सुधारे हैं। इसके कारण लोगों को सुरीलेपन की समझ हो रही है। उन्हें तरह तरह की लय सुनाई दे रही है। आम आदमी को लय की सूक्ष्मता की समझ आ रही है। इसमें आम आदमी में संगीत विषयक अभिरुचि को पैदा किया है। लेखक ने लोगों का शास्त्रीय संगीत को देखने और समझने में परिवर्तित दृष्टिकोण का श्रेय लता के चित्रपट संगीत को दिया है। चित्रपट संगीत पर हमारी राय कुछ अलग है। पुरानी जमाने के चित्रपट संगीत ने सुरीलापन दिया, परंतु आज का संगीत तनाव पैदा करने लगा है। अब गानों में अश्लीलता बढ़ रही है। कान फोड़े संगीत का फैलाव हो रहा है। धुनों में ताजगी नहीं आ रही है। आज चित्रपट संगीत तेज भागती जिंदगी की तरह हो रहा है। अगला प्रश्न जो लास्ट प्रश्न है, संगीत व चित्रपट दोनों तरह के संगीतों के महत्व का आधार क्या होना चाहिए? कुमार गंधर्व की इस संदर्भ में क्या राय है? आप क्या सोचते हैं? कुमार गंधर्व का स्पष्ट मत है कि चाहे शास्त्रीय संगीत हो या चित्रपट संगीत, वही संगीत महत्वपूर्ण माना जाएगा जो रसिकों और श्रोताओं को अधिक आनंदित कर सकेगा। स्वाभाविक है, दोनों प्रकार के संगीत का मूल आधार होना चाहिए रंजकता। ओके, इस बात का महत्व होना चाहिए कि रसिक को आनंद देने का सामर्थ्य किस गाने में कितना है। यदि शास्त्रीय संगीत में रंजकता नहीं तो वह बिल्कुल नीरस हो जाएगा, अनाकर्षक लगेगा और उसमें कुछ कमी सी लगेगी। गाने में गानपन का होना आवश्यक है। गाने की सारी मिठास, सारी ताकत उसकी रंजकता पर अविलंबित रहती है और रंजकता का मर्म रसिक वर्ग की समझ कैसे प्रस्तुत किया जाए, किस रीति से उसकी बैठक बिठाई जाए और श्रोताओं से कैसे सुसंवाद साधा जाए, इसमें समाविष्ट है। अतः लेखक का मत बिल्कुल सत्य है। हमारी राय भी उनके समान ही है। तो दोस्तों, ये रहा पार्ट 1 भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ लता मंगेशकर के प्रश्नोत्तर। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करिए और कमेंट्स करिए, और यदि चैनल को आप सब्सक्राइब ना किए हो तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करें जिससे आपको आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें।
और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, धन्यवाद।